हेलो एस्पिरेंट्स। झारखंड लोक सेवा आयोग ने आज एपीपी पोस्ट के लिए बैकलॉग भर्ती भरने के लिए आज एक नोटिफिकेशन जारी करी। आज इस वीडियो में जानते हैं उस नोटिफिकेशन में क्या क्या है, आपका सिलेबस क्या रहेगा और आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरने शुरू होंगे, तो सारी डिटेल जानते हैं आज के इस वीडियो में। आज 15/7 को ये नोटिफिकेशन निकाली गई है और ये जो नोटिफिकेशन निकाली गई है 2/12/2024 का जो पोस्ट थी उसके बैकलॉग भर्ती को भरने के लिए ये पोस्ट निकाली गई है। एंड इसकी सारी डिटेल आपको झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन .gov.in की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। और इसमें कितने पोस्ट हैं, कितने वैकेंसीज़ हैं, उसके बारे में डिटेल जो दे रखी है वो है कि एससी के अंदर इसमें 7 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, एसटी के अंदर 12, बीसी फर्स्ट के अंदर 3 एंड बीसी सेकंड के अंदर 4। एसटी के अंदर वुमेंस के अंदर एक पोस्ट निकाली गई, तो टोटल करके 26 पोस्ट बनती है इसके अंदर। और जनरल के लिए इसके अंदर कोई पोस्ट नहीं निकाली गई है बैकलॉग के अंदर। एंड आपका जो ग्रेड पे रहेगा इसके अंदर जो आपकी सैलरी का रहेगा वो रहेगा 47,600 से लेकर 1,51,100 तक, जो कि आपका 6th पे रहेगा, ग्रेड पे रहेगा। एंड जो आपकी पोस्ट है वो परमानेंट रहने वाली है। आपको पता है एपीपी की जो रिक्रूटमेंट होता है वो परमानेंट बेसिस पे किया जाता है। और जो आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा इसका वो 2 वर्ष का बताया गया है। इसके अंदर 2 वर्ष तक आपको प्रोबेशन पीरियड करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी जो पोस्ट होगी वो परमानेंट होगी। एंड आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो बता रखी है इसके अंदर वो ये कि आपको या तो BA LLB या फिर LLB दोनों में से कोई भी आपने रिकॉग्नाइज्ड लॉ इंस्टीट्यूट से या फिर कॉलेज से कर रखा हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और साथ में छठे पॉइंट में इसके अंदर एडिशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। और उसके अंदर बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर संचालन का प्रमाण पत्र, मतलब कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर आपसे इसके अंदर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। और आगे बात करें कि आपकी जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी रहेगी, तो उसकी जो डेट दे रखी है 1/8/2024 तक। मतलब अगर आप 1/8/2024 तक 21 वर्ष के हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर, जैसा मैंने बताया आपको। अधिकतम एज जो है वो आपको टैबुलर फॉर्म के अंदर इसमें बता रखी है कि अगर आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपकी अधिकतम जो एज रहेगी इसके जो रिक्वायरमेंट के लिए वो 37 रहेगी। और अगर आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो 47 हो जाती है। वहीं महिलाओं के लिए अगर देखें तो 38 है और दिव्यांग है तो 48 हो जाती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 एंड 50 का इसमें बता रखा है। आपको पता ही है एपीपी का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 चरणों में उसके पेपर के कराए जाते हैं। पहला अपना होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, उसके बाद लगता है आपका मेंस जो कि रिटन टेस्ट होता है, और उसके बाद होता है हमारा इंटरव्यू। अब उसकी जो डिटेल दे रखी है वो किस तरीके से दे रखी है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो आपका होगा वो 200 मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का होगा। 2 पेपर होंगे इसके अंदर, एक 100 मार्क्स का जो आपका जनरल स्टडीज़ होंगी, और साथ में लगेगा विधि विषयक जो कि लॉ का पेपर होगा आपका, वो लगेगा 200 मार्क्स का। और ये भी आपका 2 घंटे का, दोनों पेपर आपके 2-2 घंटे के रहने वाले हैं। और 1:13 के रेशो में आपका इसके अंदर चयन होगा। और इसके बाद अगर बात करें कि प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जो संदर्भ विषय हैं, मतलब जो सामान्य अध्ययन की जो चीज़ें हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, भारत के इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एवं सामान्य विज्ञान से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही झारखंड राज्य के आधुनिक ऐतिहासिक तथ्य, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। द्वितीय प्रश्न में साक्ष्य एवं आपराधिक प्रक्रिया विधि, मतलब आपका एविडेंस एक्ट आ गया इसके अंदर, और आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आ गया। साथ में आपका भारतीय दंड संहिता जो कि आपका IPC हो गया, और भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो होंगे वो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके लॉ के पेपर के अंदर। अब बात करते हैं आपकी मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा जो होगी वो 9 क्षेत्रीय भाषाओं में कराई जाएगी। और वो 9 क्षेत्रीय भाषाएं क्या हैं वो आपको यहाँ प्रोवाइड कर रखी हैं बोल्ड टेक्स्ट के अंदर। और जो आपका मिनिमम मार्क्स मांगे गए हैं वो भी इसमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 हैं, पिछड़ा वर्ग एनेक्शर 1 के लिए 34, और अनुसूचित जाति और जनजाति व महिला वर्ग के लिए 32 प्रोवाइड कर रखे हैं। अब बात करते हैं अपने मेंस एग्ज़ाम के बारे में।
जो मेंस एग्ज़ाम आपको इसके अंदर लगने वाला है उसके लिए आपके टोटल 8 पेपर लगने वाले हैं और 2 पार्टों में बांटे हुए हैं वो। जो पहला पेपर है आपका सामान्य हिंदी का होगा 100 मार्क्स का, 3 घंटे का रहने वाला है। फिर अगला पेपर आपका अंग्रेजी का, इंग्लिश का, निबंध, सामान्य अध्ययन, और जो फिर लॉ का जो पेपर लगेगा उसमें आपके 5वां जो पेपर होगा वो आपका रहेगा एविडेंस का एवं आपराधिक प्रक्रिया, दैट इज़ आर क्रिमिनल प्रोसीजर। अगला है अपना आईपीसी और उसके बाद है भारतीय संवैधानिक विधि, एंड जो लास्ट है वो है अपना आपराधिक माइनर एक्ट, मतलब क्रिमिनल माइनर एक्ट्स। और ये जो क्रिमिनल माइनर एक्ट्स में कौन कौन से एक्ट्स पूछे जाएंगे इसकी पूरी डिटेल इसी नोटिफिकेशन में प्रोवाइड की गई है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। और ये सारे जो पेपर हैं आपके जो 1 to 4 पेपर हैं वो 100 मार्क्स के हैं, और जो लॉ के पेपर हैं 5 to 8 ये आपके 200 मार्क्स के हैं। पेपर का जो आपका समय रहेगा वो 3-3 घंटे रहने वाला है। और जो आपका इंटरव्यू होगा इसके बाद 3rd स्टेज, उसका जो मार्क्स रहने वाले हैं वो 50 मार्क्स का होने वाला है। न्यूनतम मार्क्स के बारे में ये जो बता रखी हैं चीज़ें आपके स्क्रीन के ऊपर है, अगेन ये सेम ही हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये कि लिखित परीक्षा से संबंधित विषयक विवरण इसमें प्रोवाइड कर रखा है। मैं इसको रीड कर देता हूँ आपके लिए। सामान्य हिंदी तथा अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंकों को मेधा सूची तैयार, मतलब जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन जो उम्मीदवार सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी पत्र में 30% अंक नहीं प्राप्त करेंगे वे लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं समझे जाएंगे। कि अगर आप हिंदी और अंग्रेजी के पेपर में 30% मार्क्स नहीं लेके आते हैं तो आप लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माने जाएंगे, मतलब आपको ऐसा समझा जाएगा कि इसको पास नहीं किया, आपको फेल कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र सामान्य हिंदी एवं द्वितीय पत्र अंग्रेजी में अपने भावों को स्पष्ट एवं शुद्ध रूप से व्यक्त करने की क्षमता और सहज बोध शक्ति की जांच की जाएगी कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को व्यक्त कर पाते हैं, किस तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, हर इमोशन को, हर चीज़ों को आप स्पष्ट शब्दों में पेपर में लिख पाते हैं या नहीं, उन चीज़ों को भी जांच की जाएगी। इसमें 20 अंक का निबंध, 20 अंक का पत्र लेखन जो कि सरकारी और अर्ध सरकारी होगा, 25 अंकों की व्याकरण और 15 अंकों का व्याकरण विन्यास तथा 20 अंकों के संक्षेपण संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो तीसरा पॉइंट है उसमें प्रोवाइड कर रखा है कि मुख्य परीक्षा के तृतीय पत्र निबंध में कुल 2 खंड होंगे, जिनमें एक खंड विधि विषय तथा दूसरा खंड सामान्य निबंध पर आधारित होगा, और प्रत्येक खंड के वैकल्पिक विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना होगा। प्रत्येक निबंध 50-50 अंक का होगा। चौथी चीज़ जो बात की गई है उसमें बोला गया है कि मुख्य परीक्षा के चौथे पेपर में जो सामान्य अध्ययन का है उसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से 10 अंक का, भारत का आधुनिक इतिहास से 10 अंक का, भूगोल से 10 अंक का, भारतीय अर्थव्यवस्था से 10 अंक का, सामान्य विज्ञान से 10 अंक का, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से 10 अंक के एवं विधि शब्दावली, मतलब लीगल ग्लोसरी भी इसमें पूछी जा रही है, इससे संबंधित 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही झारखंड के आधुनिक इतिहास, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री आ गई आपकी, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं संस्कृति से संबंधित 15 अंकों के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। विधि विषयक में पूछें तो 5वां पेपर जो आपका लगेगा उसमें जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर है उससे 125 अंक तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 75 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब इन्होंने पूरा बाइफरकेट कर दिया कि उस पेपर में किसका कितना वेटेज रहने वाला है। तो अपना जो पहला पेपर है उसमें जो एविडेंस का है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर आपका 125 तो आपका CRPC हो गया और 75 का इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया। ओके, जो छठा पेपर है जो आपका इंडियन पीनल कोड है उसमें 200 अंकों का होगा, उसके प्रश्न पूछे जाएंगे। एंड 7वां जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 200 मार्क्स के, और जो लास्ट आपराधिक माइनर एक्ट है उसमें खंड क से 80, खंड ख से 60 तथा खंड ग से 60। अब आप ये सोच रहे होंगे कि खंड क, ख, ग क्या है। एक्चुअली उन्होंने आगे जो सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है उनको 3 पार्ट्स में बांटा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ बता रहे हैं कि हर खंड से कितने कितने अंक के मार्क्स पूछे जाएंगे। अब वो खंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो अभी आगे अपन देखते हैं। जो मैं बोला आपको वो ये चीज़ रही। ये पूरा सिलेबस है झारखंड APO का। इनको 3 पार्टों में बांट रखा है, 3 ग्रुप्स में बांट रखा है। एंड साथ में आपको मार्क्स के ऊपर दिख रहे होंगे 80 मार्क्स, 60 मार्क्स एंड 60 मार्क्स। तो आपका जो ग्रुप A है उसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें फॉरेस्ट एक्ट आता है, आर्म्स एक्ट आता है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 आता है, MV एक्ट आता है, और साथ में प्रिवेंशन ऑफ विच डायन प्रैक्टिस एक्ट 1999 आता है। साथ में अपना ग्रुप B आता है जो 60 मार्क्स का अपना कंटेन करता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी
एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड बिहार झारखंड प्रिवेंशन ऑफ स्पेसिफिक करप्शन एक्ट, और साथ में प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट इंक्लूड है। ग्रुप सी के अंदर एसेंशियल कम्युनिटीज, डाउरी प्रोहिबिशन, SC/ST एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। तो ये कुल मिला के आपका सिलेबस रहने वाला है झारखंड APO को लेकर। और इसके अलावा आपको आरक्षण का जो लाभ है उसके बारे में चीज़ें बता रखी हैं, मिसकंडक्ट को लेकर चीज़ें बता रखी हैं। मोटा मोटा यही चीज़ें हैं जो आपको इसमें प्रोवाइड कर रखी हैं। और जो इसकी डेट आपकी रहने वाली है वो भी इसमें प्रोवाइड कर रखी हैं। और आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा। कितने परीक्षा शुल्क लगेगा आपकी इसके अंदर स्क्रीन के ऊपर है अभी। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित सेकंड एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जो रहेगा 600 रुपये रहेगा, और बैंक चार्जेस अलग से लगेंगे उसके। और परीक्षा शुल्क में छूट की डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर जनरल को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो ये सिर्फ OBC, SC/ST इनके लिए आई है। ये रही अंतिम तिथि, इसके बारे में मैं बात कर रहा था कि इसकी जो डेट है वो आपके फॉर्म भरने चालू होंगे 24/6/2025 से, और ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे 15/7 तक, शाम के 5 बजे तक। और इसमें आप 16/7 तक आप लेट फीस के लिए द्वारा अपने फॉर्म को जमा कर सकते हैं। जो लेट परीक्षा शुल्क है उसको जमा करा सकते हैं। तो आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो एक्चुअली 15/7 ही रहने वाली है। आपको 15/7 से पहले ही इसको रजिस्टर करना ज़रूरी हो जाएगा, आपको फॉर्म भरना ज़रूरी हो जाएगा। तो ये थी नोटिफिकेशन झारखंड APO को लेकर। अगर आपको इसको कोई भी सवाल है इस नोटिफिकेशन से लेकर या कोई भी चीज़ है, और अगर इसमें आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज़ आती है, तो आप इसके अंदर इनके नंबर प्रोवाइड करे गए हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर ही। आप उसमें उनको नंबर फ़ोन करके भी आप इनसे बात कर सकते हैं। ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर कि आपको अगर फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो वर्किंग डेज़ होते हैं उसके अंदर आप इनको कॉल कर सकते हैं। आपका टाइमिंग जो रहेगा वो 10 से 5 बजे तक का रहेगा, तो उसमें आप इनको कॉल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस नोटिफिकेशन से लेकर कोई भी सवाल हैं, कोई भी क्यूरी है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपका जवाब देने का, आपके सवाल का जवाब देने का। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं तो टाइमली इसका फॉर्म भर लें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।